तो वहीं आजादी का अमृत महोत्सव अपना पहला साल पूरा कर चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव की अब तक की प्रगति पर विचार विमर्श करने, सर्वोत्तम तौर तरीकों का चयन करने और विशेष रूप से आगामी महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाएं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। तो वहीं दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सम्मेलन के कार्यक्रमों, हर घर झंडा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कार्य योजना से अवगत कराया। अर्जुन मेघवाल से बातचीत की A1 संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सर, आज अमृत समागम का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसे लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी राज्य आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सहभागिता निभाएं। 2 प्रोग्राम आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहने वाले। हर घर झंडा अभियान आपने देखा, सुना भी होगा, आपके सामने प्रेजेंटेशन हुआ है। और दूसरा हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, उस योग दिवस के अवसर पर हम कैसे जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा इस अमृत कालखंड में निभाएं। और प्रेजेंटेशन भी आपने देखा, यही सेशन अभी हम समाप्त करके लंच के लिए आए हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, कितने स्टेट्स में ये प्रोग्राम हो चुके हैं? देखिए, ये लगभग सभी राज्यों में हुए हैं। 25,000 के करीब प्रोग्राम है। एक राज्य छूटा है, उनको भी प्रयास करेंगे कि वो भी जुड़े। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। तो वहीं नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित 2 दिवसीय अमृत महासंगम में कई कार्यक्रमों का संगम देखने को मिला। आपको बता दें कि इस मौके पर राजस्थान के कला और संस्कृति मंत्री BD कल्ला ने शिरकत की। इस दौरान BD कल्ला ने प्रदेश में हो रहे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। कल्ला से बातचीत की A1 संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है राजस्थान के मंत्री BD कल्ला जी। सर, आज आप दिल्ली में आए हैं अमृत महासंगम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे और राजस्थान के संस्कृति के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें पूरे देश के आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर्स के साथ जी किशन जी, जो भारत सरकार के कला और संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने आज मीटिंग ली है। खास तौर से आपने देखा होगा जो प्रेजेंटेशन दिखाया था, राजस्थान आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में नंबर 1 पर है। पहले शुरू में हम नंबर 20 पे थे, उससे हमने प्रोग्रेस करके नंबर 1 पे लेके आए हैं। राजस्थान में कला और संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन विभाग बराबर जो कार्यक्रम कर रहा है, उसके अंतर्गत आज़ादी में किन किन लोगों का योगदान रहा, किस तरीके से आज़ादी में लोगों ने आंदोलन किए और राष्ट्रभक्ति के जो गीत, संगीत और नाटकों का अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को राजस्थान के कोने कोने में मना रहे हैं। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि इन कार्यक्रमों में राजस्थान नंबर 1 पे रहे। सर, राजस्थान में किस किस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आयोजित किए गए? एक तो अभी 500 कलाकारों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने अपने कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई और उसमें मेन थीम ये रही कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित, आज़ादी के आंदोलन से संबंधित लोगों के पोर्ट्रेट वगैरह बनाएं, दांडी यात्रा का पोर्ट्रेट वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैं स्वयं उसमें गया था। और इसी प्रकार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से देश की आर्ट एंड कल्चर को और साथ साथ आज़ादी में किन किन लोगों का कैसे कैसे योगदान रहा, इससे संबंधित नाटक खेले जा रहे हैं और उससे संबंधित राष्ट्रभक्ति के गीत, आज़ादी के दिनों में जो गीत गाए जाते थे, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्योंकि आज का जो दौर है वो भागदौड़ भरा दौर है और ऐसे में संस्कृति से जोड़े रखना, खासकर युवाओं को, इसको लेकर राजस्थान की तरफ से क्या पहल की गई? युवा कलाकारों को खास तौर से इसमें आगे लाने के लिए हमने नाटकों का जो प्रदर्शन किया है, उसमें 15 देश के अलग अलग कोनों से टीमें आई, उन्होंने अपने नाटकों का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार
रसरंगम वगैरह के कार्यक्रम हुए, उसमें देश के कोने कोने से लोग जो आए, उन्होंने अपने वहाँ की संगीत, नाटक और वहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित किया। तो जो अनेकता में एकता भारत की विशेषता थी, जिसको लेकर आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया था, उसी थीम पर राजस्थान काम कर रहा है। और आज़ादी के इस महोत्सव में खास तौर से जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको हम सबको हाईलाइट कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया आज़ादी महोत्सव कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से राजस्थान की तरफ से पहल की जा रही है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।